मुंबई का एक आम सा अपार्टमेंट गोकुल रेजिडेंसी। यहाँ हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी था। सुबह दफ्तर, रात को थक कर घर लौटना, टीवी चलाना और फिर सो जाना। इसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर शिफ्ट हुआ था आरव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली से आया था। नया फ्लैट, अच्छी लोकेशन और किराया भी सही था। आरव बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फ्लैट की दीवारों के पीछे एक कहानी दबी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो अब जिंदा होने जा रही थी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आरव को रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कभी बाथरूम की लाइट अपने आप जल जाती, कभी किचन में रखा पानी गिरा हुआ मिलता। शायद बिल्डिंग पुरानी है, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर एक रात जब वो लैपटॉप पर काम कर रहा था तो पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आरव। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया, टीवी ऑन कर लिया ताकि ध्यान बंटे। लेकिन तभी टीवी की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और उस पर एक चेहरा उभरा, एक लड़की का चेहरा जो लगातार उसे घूर रही थी। अगले ही पल टीवी बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। अगली सुबह उसने नीचे सोसाइटी ऑफिस में जाकर पूछा, क्या इस फ्लैट में पहले कोई हादसा हुआ है? रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ये फ्लैट पहले नैना नाम की लड़की का था। बहुत ही शांत, पढ़ाकू और अकेली रहती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गायब हो गई? आरव ने चौंक कर पूछा। हाँ, कमरे से सिर्फ उसकी डायरी मिली थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं थक गई हूँ, अब लौटने का वक्त आ गया है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। 3 बजे उसने महसूस किया कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली। एक लड़की, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजती हुई सी थी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा घर है, मुझे चैन से रहने दो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। अब आरव को रोज रात किसी के चलने, रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके नैना की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, लोग मुझे समझते नहीं, कहते हैं मैं पागल हूँ, पर मुझे वो आवाजें न सुनाई देती हैं। दीवारों के पीछे कुछ है, कोई है जो मुझे खींच रहा है। हर रात मेरी आत्मा थक जाती है, मुझे अब बस लौटना है। आरव समझ गया कि नैना सिर्फ किसी की आत्मा नहीं, बल्कि किसी और आत्मा का शिकार बन चुकी थी और अब वही ताकत उसके पीछे थी। उसने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने कमरे में ध्यान लगाया और बोला, यह आत्मा बस नैना की नहीं है, यह वो छाया है जो नैना को ले गई और अब तुझे भी नहीं छोड़ेगी। तो मैं क्या करूं? आरव ने घबरा कर पूछा। इस कमरे में एक चीज है जो इस आत्मा से जुड़ी है। जब तक वो चीज नष्ट नहीं होगी, आत्मा नहीं जाएगी। आरव ने पूरा कमरा छान मारा। अलमारी के पीछे उसे एक पुराना पेंडेंट मिला जिसमें नैना की तस्वीर थी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरे कमरे की लाइटें फड़कने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और नैना की आत्मा एक कोने में प्रकट हुई। मगर इस बार वो दुखी नहीं, गुस्से में थी। मत छुओ इसे, ये मेरा आखिरी हिस्सा है, इसे मत जलाओ। मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दो, आरव ने कांपते हुए कहा। उसने वो पेंडेंट अगरबत्ती और मंत्र के साथ जलाना शुरू किया। नैना चीखती रही, पर जैसे ही वो पेंडेंट राख हुआ, सब शांत हो गया। अब वो फ्लैट खाली है। आरव वहां से चला गया। पर कहते हैं, कुछ रातों में जब हवा बहुत शांत हो तो चौथी मंजिल से किसी के कहने की आवाज आती है, मैं लौटूंगी।